जून 3 पुलवामा, जून 9 रियासी, जून 11 भदेरवा, जून 12 डोडा, जून 19 बारामुल्ला, जुलाई 6 कुलगाम और जुलाई 8 कठुआ। ये वो तारीख हैं जो आजकल बड़े बड़े चैनल्स और अखबारों की सुर्खियां बन चुकी हैं, क्योंकि यहाँ लगातार कभी लोगों से भरी बस पर हमला हुआ तो कभी जम्मू के गांव के अंदर, और यहाँ तो कि हमारे जवानों के एरियाज में भी घुस के ये पाकिस्तानी टेररिस्ट या यूं कहें कि पाकिस्तानी आर्मी के जवान लगातार हमले करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, जिन्हें अभी तक हम टेररिस्ट समझ रहे थे वो असलियत में पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में घुस के हमारे लोगों पे हमला कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 600 से ज्यादा कमांडोज अलग अलग जगह में बस चुके हैं और हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को लगने लगा है कि ये कारगिल जैसा ही घुसपैठ है, क्योंकि कारगिल के समय में भी पाकिस्तान जवान ऐसे ही भारत में घुसे थे। तो सवाल यह आता है कि क्या वापस से कारगिल जैसा ही युद्ध देखने को मिल सकता है? क्यों ये पाकिस्तानी कमांडोज भारत में घुसकर ये अटैक्स कर रहे हैं, और क्या भारत की आर्मी कितनी सक्षम है पाकिस्तान को इस बार हराने में? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आपने अक्सर देखा ही होगा जब कभी भी कोई भी देश इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता है तो लोगों का ध्यान भटकाने और उनको जबरदस्ती देश प्रेम दिखाने के चक्कर में कई देशों की सरकार अपने पड़ोसी मुल्क में जान के घुसपैठ करती है या तो बॉर्डर एरियाज में कुछ ना कुछ हरकत करती नजर आती है। ऐसे ही कुछ हालात हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के हैं, जहां खाने के सामान को लेकर रोजमर्रा की चीजों तक सब कुछ महंगा हो रखा है और सरकार के पास केवल 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 1,16,000 करोड़ रुपए का ही फॉरेन रिजर्व बचा है। आपने सुना ही होगा कि कैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे IMF के नाम से भी जाना जाता है, उस पे काफी डिपेंडेंट हो रखा है और अपने आप को इस माया जाल से निकालने के लिए उससे बार बार लोन की गुहार लगा रहा है। अब जैसे कि देश को चलाना तो है ही और इसके लिए सरकार को चाहिए पैसे, इसलिए वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसका उपाय निकाला कि जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं उनको बेचा जाए, और इसलिए अब पाकिस्तान अपनी इकलौती एयरलाइन समेत सारी सरकारी फर्म्स को प्राइवेटाइज करने में तुला हुआ है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार पाकिस्तान में बेरोजगारी दर 8% के करीब है और IMF के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में महंगाई दर 29.6% बढ़ चुका है, जो कि पिछले साल के महीने में ये 37.7% तक पहुंच गया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार दिसंबर 2023 में कुल एक्सटर्नल बोरोइंग्स 131.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, और यहाँ तक कि अपनी 40% से ज्यादा एनर्जी सप्लाई के लिए देश सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स पर ही निर्भर है। अब रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल हमास वॉर, कच्चे तेल की सप्लाई रुकती है और दूसरी ओर पाकिस्तान की खुद की रिफाइनिंग क्षमता इतनी नहीं है कि देश को इस संकट से निकाल पाए, और उसका सबसे अच्छा दोस्त यानी चीन खुद 80% तेल बाहर से मंगवाता है, जिस वजह से पाकिस्तान यहाँ और लाचार हो जाता है। अब इस वजह से करीब 4 करोड़ पाकिस्तानी लोग अंधेरे में रहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ बिजली नहीं पहुँचती। यही नहीं, वर्ल्ड बैंक ने 2024 के लिए पाकिस्तान की ग्रोथ रेट सिर्फ 1.8% ही लगाई है। इसके अलावा चीन ऑलरेडी डेट ट्रैप में भी फंसा हुआ है। यहाँ डोमेस्टिक डेट बड़ी समस्या उभर के निकली है। इनका टोटल डेट भी लगभग 60% और इसका ब्याज दर भी 85% हो चुका है। खाली यही नहीं, पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट भी लोन देने वालों की ओर झुका हुआ है। वैसे तो इनका बॉन्डेड डेट कम है, डेट स्टॉक का केवल 8%, करीब 69 बिलियन डॉलर। नवंबर 2023 तक पाकिस्तान चीन से इतना उधार ले चुका था। IMF ने 1958 से 23 बार और 1988 में कुल 14 बार पाकिस्तान को पैसे भेजे। पाकिस्तान का डेट टू GDP रेशियो पहले से ही 70% से ऊपर है। ये दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था का सबसे खराब रेशियो है। IMF और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का अनुमान है कि भाई इसे चुकाने में सरकार के रेवेन्यू का 50 से 60% चला जाएगा। शॉर्ट टर्म डेट रीपेमेंट से प्रेशर से स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। अप्रैल 2023 में जून 2026 के बीच पाकिस्तान को 77% यानी कि 5 बिलियन डॉलर की भारी भरकम कर्ज चुकाना होगा। खाली पाकिस्तान इससे नहीं बल्कि इंटरनल वॉर की वजह से बिखरता हुआ भी नजर आ रहा है, और आज हालत ये हो चुके हैं कि पाकिस्तान के 3 से 4 टुकड़े हो सकते हैं, ऐसे आसार बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर और बलोचिस्तान के अलग अलग मूवमेंट्स की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका है, जिस वजह से अब लोगों का ध्यान भटकाने में लगा है। तालिबान ने अफगानिस्तान को जब से टेक ओवर किया है ना, तब से पाकिस्तान में 51% हमले और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। जिस तालिबान को पाकिस्तान अपने एंटी इंडिया पॉलिसी के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट्स की तरह डेवलप करता रहा, आज वही तालिबान अफगानिस्तान में मिली जीत के बाद पाकिस्तानी सरकार के नाक में दम करके बैठा है।
अफगानिस्तान में मजबूत होने के बाद पाकिस्तानी तालिबान यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) उनको अपना रोल मॉडल बताते हुए पाकिस्तान में टेरर कैंपेन चला रहा है। 28 नवंबर को TTP ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ अपने 5 महीने लंबे चले सीज फायर एग्रीमेंट को एंड कर दिया है और तब से लेके आज तक पाकिस्तान के अलग अलग जगह पर काफी सारे हमले करता नजर आ रहा है, कभी वहां के सिविलियंस पर और सबसे ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी एरिया में अक्सर वो कई बार अटैक्स कर चुका है। आज आलम यह है कि TTP पाकिस्तान में अपनी फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर चुका है, यानी कि पाकिस्तान में आज सिविलियन गवर्नमेंट के अलावा एक और पैरेलल गवर्नमेंट मौजूद है। TTP एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अफगानिस्तान में भी ऑपरेट करते हैं। इस वजह से अफगानिस्तान बॉर्डर के दोनों साइड्स में इस ग्रुप का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वो आर्मी के थ्रू पाकिस्तान में अपना इस्लामी पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश करना चाहते हैं जो स्ट्रिक्टली शरिया लॉ पर बेस्ड है। यही नहीं, अपनी लेजिटिमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए TTP अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पाकिस्तान की रिलीजियस और एथनिक पार्टी के पॉलिटिकल गोल के साथ अलाइन करने में लगा है। इसमें बलोच और पश्तून्स नेशनल ग्रुप खास तौर पर शामिल हैं। पिछले कई दशकों में ये एथनिक माइनॉरिटी पाकिस्तान सरकार के एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। ये एथनिक ग्रुप्स मेनली अफगानिस्तान को बॉर्डर करने वाली पाकिस्तानी ट्राइबल बेल्ट में लोकेटेड है और TTP उन्हें एक काफी ज्यादा सपोर्ट बेस प्रोवाइड करता है। इसलिए TTP की मांग ये भी है साहब के पाकिस्तानी गवर्नमेंट अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहे ट्राइबल रीजन को ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर दे। एक समय में ट्राइबल एजेंसी तालिबान मिलिटेंसी का हॉट बेड हुआ करती थी, जिन्हें खैबर पख्तून प्रोविंसेस के साथ मर्ज कर दिया गया था। लेकिन TTP चाहता है कि पाकिस्तान उस रिलीजन से अपने मिलिट्री को विड्रॉ कर ले। इस इंसर्जेंस का सबसे बड़ा इंपैक्ट अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का 2670 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर दुरंत लाइन पर देखा जा सकता है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तब से ही ये डिस्प्यूट चल रहा है और 2017 में क्रॉस बॉर्डर टेंशन यहाँ अपने पीक पर पहुंच गया था। दरअसल ये लाइन पश्तून डोमिनेटेड एरियाज को डिवाइड करती है और यहाँ रह रहे पश्तून अपने सेपरेट स्टेट की डिमांड करते आए हैं। अफगानिस्तान में आज तालिबान रूल के चलते ये इशू और भी बढ़ चुका है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ फ्रीक्वेंट बॉर्डर क्लैशेस में सिविलियंस भी टारगेट बनते जा रहे हैं, जिसका एक मेजर एग्जाम्पल चमन बॉर्डर में हुई हेवी शेलिंग से देखने को मिलता है। ऊपर से पाकिस्तान के बॉर्डर फेंसिंग एक्टिविटीज को भी तालिबान वन साइड्स और इल्लेजिटिमेट मानता है। इस अनस्टेबल वेस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए अब पाकिस्तान अमेरिका पर भी डिपेंड नहीं रह सकता है, क्योंकि उसकी अफगानिस्तान के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो चुकी है और अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान को अकेले ही इन मल्टीपल चैलेंजेस का सामना करना होगा और इनमें से शायद सबसे बड़ा चैलेंज होगा TTP। और यहाँ तो कि कुछ ब्लूच तो इसे 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट की नजर से देख रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान को एक शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। यहाँ बलोचिस्तान को पाकिस्तान की कोई रीसेंट प्रॉब्लम नहीं है। बार बार हर रेजीम के दौरान इस एरिया को अनदेखा किया गया और ये आज तक इकोनॉमिकली काफी ज्यादा जूझता आया है। ये रीजन सालों से अपनी आजादी की मांग कर रहा है और इसी सेपरेटिज्म की आग का फायदा उठाते हुए आज TTP यहाँ पे प्रॉक्सी ग्रुप के थ्रू इंस्टेबिलिटी का एक ऐसा माहौल बना रहा है जिससे पाकिस्तानी सरकार के लिए बढ़ते प्रोटेस्ट को रोक पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान, जिसे अब तक आजाद कश्मीर कहता रहा है, वहां भी उसके खिलाफ अब प्रोटेस्ट होने लगे हैं। बात इस कदर बढ़ चुकी है साहब कि कई लोग वहां के भारत में शामिल होने की गुहार लगा रहे हैं। जिस कश्मीर में पाकिस्तान अब तक भारत को परेशान करता आया था, आज वही के लोगों ने उसके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है। इसलिए ही खुद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रहने वाले अमजद आयूब मिर्जा ने खुद ये बताया कि पाकिस्तानी आर्मी ने अपने 600 के करीब SSG कमांडोज भारत में भेजे हैं और जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व DGP ने भी ये दावा किया है। लेकिन ये SSG कमांडोज आखिर कौन है? पाकिस्तान के SSG की तुलना कई बार भारत के पैरा SF से की जाती है। पाकिस्तान ने SSG को 5 प्रमुख मिशन सौंपे हैं: फॉरेन इंटरनल डिफेंस, सर्विलांस, डायरेक्ट एक्शन, एंटी टेररिज्म और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। ये उनके सबसे इंपॉर्टेंट मिशन हैं। SSG का दावा है कि उसके पास यमन, भारत और अफगानिस्तान का अनुभव है। 2010 में SSG के 300 कमांडोज ने हूती रेबल्स से निपटने में सऊदी अरब और यमन की मदद की थी। 2009 में तालिबान की ओर से बंधक बनाए गए 39 लोगों को उन्होंने बचाया था। SSG नेवी कुछ सबसे खुफिया मिशन को अंजाम देती है। इसे नियमित रूप से प्रशिक्षण के लिए अमेरिकी नौसेना सील में भेजा जाता है। दुनिया की लगभग सभी देशों की स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग बेहद सख्त होती है। भारत में पैरा SF कमांडो बनने के लिए भी सबसे मुश्किल ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ेगा। इसमें हिस्सा लेने वाले 90% लोग ट्रेनिंग के दौरान ही हार मान लेते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की
एसएसजी का भी ड्रॉप आउट रेट 80 से 90% है। इनकी ट्रेनिंग 9 महीने चलती है। एसएसजी में शारीरिक और मानसिक फिटनेस पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा 12 घंटों में 56 किलोमीटर दौड़कर सफर तय करना होता है। ट्रेनिंग के दौरान जूडो और कराटे में महारत दी जाती है। कमांडोज स्पेशली वेपन ट्रेनिंग, मिलिट्री नेविगेशन और एक्सप्लोजिव को संभालना और उन्हें डिफ्यूज करना सीखते हैं। कमांडो को सर्वाइवल स्किल सिखाई जाती है ताकि कभी अकेले पड़ने पर वो खुद को जिंदा रख सकें। पाकिस्तान के पास युद्ध कौशल से जुड़े 5 स्कूल हैं जिनमें ऊंचाई पर लड़ाई, पहाड़ों पर लड़ाई, स्नाइपर आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। एसएसजी कमांडो को पैराशूट से कूदने, तैरने, गोताखोरी की भी ट्रेनिंग दी जाती है। कमांडो सबसे एडवांस हथियार से लैस होते हैं और ऐसे ही कमांडोज पहले भी भारत में घुसे थे जब 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5000 से भी ज्यादा सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। भारत सरकार को जब घुसपैठ की जानकारी मिली तब पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। पाकिस्तान ने दावा किया था कि इस लड़ाई में लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना इस युद्ध में शामिल भी थी, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और आखिर में पाकिस्तान को हथियार गिराने पड़े। अब फिर से पाकिस्तान ने यही कवर्ट वॉर वापस शुरू करने का सोचा है और अब देखना होगा कि कैसे इस बार पहले से जूझ रहे पाकिस्तान को भारत कैसे टैकल करेगा। और हो सकता है अगर पाकिस्तान सच में वॉर लड़ना चाहता है तो इस बार भारत कहीं आधे से ज्यादा पाकिस्तान को अपना ना बना ले, क्योंकि पाकिस्तान खुद टुकड़ों में बंट चुका है और अपने देशवासियों को गुमराह करना चाह रहा है इन सब वॉर की टैक्टिक्स से। तो दोस्तों ये है इन 600 पाकिस्तानी कमांडोज का भारत में प्लान। आपको क्या लगता है भारत इस बार क्या एक्शन लेगा? कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।